मजबूरी है, नीचे बैठे रहे, किसी को भी प्रोटेस्ट करना है डीएम का परमिशन होना चाहिए। ये हमने आपने अपने लेवल पे कर दिया, वरना आपका परमिशन नहीं है। देखिए जनाब, जमहूरी हक है हमारा, जमहूरी हक प्लीज यहाँ पे आप देखिए, हमने आपको ऑलरेडी नोटिफाई किया। नहीं, परमिशन चाहिए सर, परमिशन के लिए परमिशन चाहिए, नहीं मिला अभी। देखिए आप पीस कर रहे हैं आपके लिए, बल्कि तमाम सियासी कैदियों के लिए, बेगुनाह कैदियों के लिए, कश्मीरी मजलूम और कैदियों के लिए जो रियासत और रियासत की बाहर एमएलए शेख खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद साहब, क्या मकसद है इस प्रोटेस्ट का? देखिए आज जो प्रोटेस्ट हमने जो आज प्रोटेस्ट यहाँ पे जो है हमने आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद है उन तमाम मजलूम कश्मीरी कैदियों के हक में बात करना, और हम उनके हक में खड़े हैं जो इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद हैं। और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद साहब, जिनको आज 6 साल मुकम्मल हुए जेल में, अब 7वें साल में जो है इस वक्त वो एंटर हो गए, उनकी जो इनकार्सरेशन है, इस सिलसिले में जो है हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया। लेकिन अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही हमें परमिशन दी गई और पुलिस की तरफ से जो है रुकावटें खड़ी की गई। हमारे सैकड़ों और हजारों जो हमारे वर्कर्स हैं उनको रोका गया, उनको यहाँ एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो मुद्दा और मकसद जो था हमारा इस प्रोटेस्ट का, वो कश्मीरी जो बेगुनाह लोग, जो सियासी कैदी जो इस वक्त कैद में जो है, उनके हक में जो है बात करना, ये हमारा मकसद था आज प्रोटेस्ट का। तो क्या उम्मीदें हैं आपको आगे, जिस तरह से ये केस जो है चल रहा है, और आगे जिस तरह से आपको ये भी कहा गया था कि जो खर्चा है वो बजाते खुद AIP उठाए या इंजीनियर रशीद साहब उठाए, तब जाके उनको पार्लियामेंट की जो सरगर्मियां है उसमें इजाजत। देखिए पिछले 5 सालों में या 6 सालों में हमने इंजीनियर रशीद साहब की इनकार्सरेशन के सिलसिले में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वजह यह थी कि तब जो है वो उनकी जात बंद थी। लेकिन आज बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस वक्त कैद में है, लिहाजा हमारी पार्टी पर आज ये जिम्मेदारी आयद होती है। हम इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब की जात के हक में जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन के हक में जो है उसको रिहा किया जाए, इस वजह से बात कर रहे हैं। और साथ ही जो सैकड़ों और हजारों कैदी जो इस वक्त मुल्क की अलग अलग रियासतों में जो इस वक्त मुकीम है, तो हम उनके हक में जो है आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साहब, ये जो एक्सपेंसेस पे रशीद साहब पार्लियामेंट आए हैं, इसका थोड़ा सा आपने लीगल प्रोविजन क्या जाना है अभी तक, और जब हम डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखते हैं? देखिए, एक होता है लीगल प्रोविजन, एक होता है डेमोक्रेटिक प्रोविजन। लीगल प्रोविजन में एक कैदी जो है, एक इनमेट जो है, उसे बाहर जाने के लिए जो है जेल अथॉरिटीज या कोर्ट जो है वो चार्ज कर सकती है। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोविजन, अगर आप डेमोक्रेटिक एंगल से देखें, और वो भी रियासती जम्मू कश्मीर, जहां पे लोगों ने जमहूरियत में जो है, हम ही कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस वक्त मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम में आने के बाद जब उन्होंने एक शख्स को, वो एक पार्टी को उन्होंने अपना भरोसा, अपना एतमाद दिया, उन्होंने अपना मैंडेट दिया, उसके बाद उस मैंडेट की कदर न करना, उसको कर्ब करना, हमारी बात को पार्लियामेंट तक न पहुंचाना, ये जमहूरियत का कत्ल है। तो लिहाजा लीगल पैरामीटर्स के साथ साथ हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स भी देखे जाएं कि हमारी आवाज जो है उसको पार्लियामेंट में सुनने का जो है मौका दिया जाए। और हम ये गुजारिश करते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, और जो हमारी मरकजी सरकार है, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आपने जो एक्सपेंसेस का प्रोविजन रखा है वो आप इसमें से हटाइए और हमारी आवाज को जो है उसको पार्लियामेंट में सुनने का मौका दीजिए। और साथ ही साथ जो सैकड़ों और हजारों कैदी जम्मू कश्मीर के नौजवान जो इस वक्त जेलों में बंद है, सियासी कैदी बंद है, नौजवान बंद है, खासकर जो 5 अगस्त के बाद जो हजारों की तादाद में नौजवानों को
जो है बंद रखा गया, या पहलगाम अटैक के बाद बेगुनाह नौजवानों को जो है जिनका कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था, अगर इस वक्त सरकार ये दावा कर रही है कि हमने पहलगाम अटैक में मुलव्वस टेररिस्टों को एलिमिनेट किया, तो आपके पास क्या जवाब बनता है कि जो आपने पहलगाम अटैक के बाद जो जिन नौजवानों को आपने बंद रखा है, तो आपके पास क्या जवाब बनता है उनको इस वक्त बंद रखने का? तो आपकी मॉरल जो है, मॉरल बाइंडिंग है आप पे कि आप उन नौजवानों को कम से कम इस वक्त रिहा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये थे एआईपी के जो एमएलए हैं शेख खुर्शीद साहब। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो एआईपी के कारकुनान है, संगरमाल कम्प्लेक्स की ये विजुअल्स है, किस तरह से एहतजाज पर है, और इनका यही मुतालबा है कि आज 6 साल मुकम्मल हुए हैं इंजीनियर रशीद की कैद को, और इंजीनियर रशीद को अब जो है रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि ये इंजीनियर रशीद की जात के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि इंजीनियर रशीद जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर के लोगों की आवाज भी जो है वो दब रही है इंजीनियर रशीद की कैद से। न्यूज़ 18 के लिए ओयूब खान के साथ संगरमाल कॉम्प्लेक्स से मुदस्सिर कादरी।